दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है और एक आदमी था जिसने यही किया। उसने अपने डर, दर्द और इच्छाओं को हरा दिया और बुद्ध बन गया। ये कहानी आपको भी जीतना सिखाएगी। कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन और महिषी माया देवी के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, सिद्धार्थ गौतम। ये घटना लगभग 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुंबिनी के खूबसूरत उपवन में घटती है। माया देवी अपने मायके देवदह जा रही थी और रास्ते में एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। जन्म के बाद माता माया देवी वापस कपिलवस्तु लौट आती हैं। शिशु के जन्म की सूचना मिलते ही उसके दादा शुद्धोधन के गुरु और राजपुरोहित तुरंत पहुंचे। जब उन्होंने बच्चे के भविष्य को देखा, पहले तो खुशी से भर गए, लेकिन तुरंत उनकी आंखें नम हो गई। राजा ने वजह पूछी तो वो बोले, ये बालक बड़ा होकर बुद्ध बनेगा, यही मेरी खुशी है। लेकिन अफसोस, मैं उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। बालक सिद्धार्थ का नामकरण। 5वें दिन 108 ज्योतिषियों को बुलाया गया, जिनमें 8 सबसे श्रेष्ठ थे। सबने कहा, यह बच्चा या तो सम्राट बनेगा या बुद्ध। लेकिन सबसे युवा ज्योतिषी कौंडिन्य ने साफ कहा, यह बच्चा निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। दुर्भाग्य से जन्म के सिर्फ 7वें दिन माता माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया, जो शुद्धोधन की दूसरी रानी भी थी। सिद्धार्थ की युवावस्था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने सभा में अपना असाधारण युद्ध कौशल दिखाया। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा विशाल धनुष उठाया जिसे 1000 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। उनके शौर्य से खुश होकर उन्हें अनगिनत कन्याओं का हाथ मिला, लेकिन उनमें से प्रमुख थीं प्रिंसेस बिंबा, यशोधरा, जो बाद में बौद्ध साहित्य में राहुल माता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। विलास से वैराग्य तक। लगभग 29 साल तक सिद्धार्थ ने 3 आलीशान महलों में जीवन बिताया, लेकिन एक दिन बाहर निकलकर उन्होंने 3 दृश्य देखे। एक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, एक वृद्ध, एक मृत शरीर। इन तीनों दृश्यों ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्हें समझ आया कि जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु ये जीवन के सत्य हैं और दुनियावी सुख सुविधाएं अंत में निरर्थक हो जाती हैं। तभी उन्होंने निर्णय लिया, जीवन का सत्य खोजने के लिए गृहत्याग करना होगा। तपस्या की ओर। कपिलवस्तु छोड़कर वो शाक्य, कोलीय और मल्ल राज्यों से होते हुए राजगीर पहुंचे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। आखिरकार वे उरुवेला पहुंचे और वहां 6 वर्षों तक 5 साथियों के साथ कठोर तपस्या की। लेकिन अत्यधिक तप से शरीर दुर्बल हो गया और उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट भी ज्ञान का मार्ग नहीं है। साथी भिक्षुओं ने यह देखकर उन्हें छोड़ दिया और सारनाथ चले गए। सुजाता की खीर। उसी समय एक कन्या सुजाता ने उन्हें सोने की कटोरी में खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने खीर खाई, फिर निरंजना नदी में स्नान किया। यह दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही था, जैसे उनके जन्म का दिन। सारा दिन उन्होंने साल वृक्षों के बीच बिताया। शाम को एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दी, जिसका आसन बनाकर वो बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य का बोध नहीं होता, इस स्थान से नहीं उठूंगा। मार का आक्रमण। उनकी ध्यान स्थिरता देखकर मार ने, यानी शैतान ने, हमला किया। देवता भय से भाग गए, लेकिन सिद्धार्थ अडोल बैठे रहे। उनकी रक्षा उनकी 10 पारमिताओं यानी गुणों ने की। दान, शील, त्याग, प्रज्ञा, वीर्य, धैर्य, सत्य, संकल्प, मैत्री और संभाव। मार परास्त होकर लौट गया। ज्ञान की प्राप्ति। रात के पहले पहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को जाना। दूसरे पहर में उन्हें दिव्य चक्षु मिला। तीसरे पहर में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया और भोर में उन्होंने पाया संबोधि। वही क्षण था जब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने। ज्ञान के बाद का जीवन। उन्होंने 7 दिन बोधि वृक्ष के नीचे बिताए, फिर अजपाल निग्रोध वृक्ष और मुचलिंद तालाब के पास ध्यान किया।
अंत में ब्रह्मा सहमपति के आग्रह पर उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। पहला उपदेश, धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध अपने वही 5 तपस्वी साथियों को ढूंढते हुए वाराणसी के सारनाथ पहुंचे। वहीं मृगदय यानी डियर पार्क में उन्होंने पहला उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन। यही घटना भारत के अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाई गई है। 4 मुख वाला सिंह बुद्ध की दया और शक्ति का प्रतीक, और उसका चक्र आज भी भारत के तिरंगे पर गर्व से चमकता है। और इस तरह एक राजकुमार जो कभी 3 महलों में सजा धजा जीवन जीता था, बन गया दुनिया का सबसे महान ज्ञानी, भगवान बुद्ध।